ओके अदिति, सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, बताइए। सबसे बहुत-बहुत बधाई, आपको बहुत अच्छा शो लेकर आप आ रही हैं। सबसे पहले शो के बारे में बताइए, क्या है ये? क्या कृष्ण लीला दिखाने वाली है इसमें? जी ये एक शो है जो कि कृष्ण की बाल रूप के ऊपर आधारित है। वैसे तो हुँ, आप लोगों ने और हम सब ने ही ऐसे शोज देखे हैं। मेरा अपना एक शो था जय श्री कृष्णा, जी। तो उसी तरीके का शो है। हुँ, तो समझ लीजिए कि वो उससे पहले की कहानी है, जहाँ पर कृष्ण बच्चे होते हैं और पैदा होते हैं और वो यशोदा मैया के पास पहुंचते हैं और फिर उनके साथ जो अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो ही हुँ, पूरी कहानी है। हुँ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हुँ। और उसमें सबसे जो स्पेशल बात है वो ये है कि माँ और बेटे का बॉन्ड, या माँ और वो मातृत्व जो यशोदा के अंदर होता है वो दिखाया जाएगा। हुँ, माँ और बेटे के बीच में जो प्यार है, जो रिश्ता है, उसे दर्शाया जाएगा। और कृष्ण जी जो बाल लीलाएं करते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस है हमारी माइथोलॉजी में, हुँ। और हमें बचपन से बताई जाती हैं और जो हम याद करते हैं जन्माष्टमी के टाइम पर, वो जी, सारी जी। बाल लीलाएं ग्वालों के साथ और गोपियों के साथ, वो सब चीजें इस शो में दिखाई जाएंगी। हुँ, हुँ। इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ये बचपन से जी बच्चे खेलते हैं ऐसा बोल-बोल के। हाँ हाँ। तो इसमें ये टाइटल, सबसे बड़ी बात, जब हमारे प्रोड्यूसर्स हमें बता रहे थे इस टाइटल के बारे में, हमारे क्रिएटर्स बता रहे थे, उन्होंने यही कहा कि हम इस शो को एज ए सेलिब्रेशन ट्रीट करना चाहते हैं। तो इसीलिए सिर्फ कृष्ण के का टाइटल नहीं रखना है, ये रखना है कि जो सेलिब्रेशन के टाइम पर गाना आता है ना, हाथी घोड़ा पाल की जय हाँ। कन्हैया लाल की, तो वही जो गाना है उसको एज ए टाइटल यूज किया जाए और बताया जाए कि दिस इज नॉट जस्ट अ शो, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। तो इसीलिए ये टाइटल रखा गया। और सच बताऊं तो मुझे भी ये टाइटल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वेरी जी। ब्यूटीफुल। सबकी आपने ज़ुबान पे है। हाँ जी हाँ जी, आपने प्रोमो देखा इसका? प्रोमो देखा मैंने, वो गाय-वाय सब इंक्लूडेड है, हाँ सब जी, कुछ तो काफ़ी अच्छा है। बहुत ही प्यारा प्रोमो लगा मुझे। इनफैक्ट मैंने तो शूट किया है इस प्रोमो को, 2-3 दिन हमने शूट किया था। मुंबई के बाहर नायगांव में शूट किया था। और मैं और जो छोटू कृष्णा है, हम दोनों 3 दिन लगातार शूट करते रहे, क्रोमा में, और पूरे सेट वेट लगे हुए थे। लेकिन जो हाँ, ग्राफिक के साथ और जो गाना है, कैलाश खेर जी ने जो गाना जी, गाया है, जी। टाइटल सॉन्ग गाया है, दोनों चीजों के साथ जो वो बन के आया है, उठ के आया है, वो बहुत ही स्पेशल है। और मेरे जितने भी फैंस हैं या जितने भी व्यूवर्स हैं इन शोज के, जिन लोगों ने भी उस प्रोमो को देखा है, वो अ, बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, पागल हो गए हैं उसको देखकर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें। तो आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, नहीं एक्चुअली बहुत अच्छा है, और जो कैलाश खेर की जो आवाज़ उभर के आ रही है ना, हाँ वो जी हाँ काफ़ी जी। काफ़ी कनेक्टिव लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यों, क्या, क्यों ऐसा हाँ रखा गया है, बिल्कुल भी नहीं है। जी तो जी वो जी। बहुत अच्छा है। तो एक तो आपने पहले से ही डिफरेंशिएट कर दिया, अगर मैं बोलूँ कि बाकी शो से क्यों अलग है, तो इसका टाइटल, गाना सब कुछ ये अलग इस है। शो की स्पेशलिटी ही यही है कि हुँ, इसमें देखिए, अगर मैं अपने पुराने शो की बात करूं, उसमें भी वही सारे मातृत्व के टचेस और सब चीजें थी, और बहुत प्यारा शो था वो। हुँ, और हुँ, लेकिन उस टाइम पर मैं खुद बहुत एक बच्ची थी। मैं 17-18 साल की लड़की थी और कॉलेज कर रही थी, और उस टाइम पे मुझे कह दिया गया कि आप यशोदा का रोल प्ले कर लीजिए। मैंने उस रोल को देखा जरूर था, लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं गई थी ये सोच के कि मुझे राधा का रोल ऑफर करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि राधा तो अब हम अभी ला ही नहीं रहे, कृष्ण को बच्चा ला रहे हैं, और हमें यशोदा बहुत ही प्यारी मासूम छोटी सी हुँ, चाहिए। अच्छा। तो उसको एज एन आर्टिस्ट का चैलेंज देके मैंने उस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने किया, और वो एक ऐसा बेंचमार्क बन गया, वो एक ऐसी छाप छोड़ गया कि आज तक लोग मुझे एज यशोदा याद करते हैं। हुँ, हुँ, तो लेकिन उसके बाद इतने साल बीत गए हैं, और ग्राफिक्स जो और स्पेशल इफेक्ट्स हैं, उनमें बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं। और टेलीविजन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो हुँ, अब जो प्रोडक्शन हाउस इस शो को लेकर आ रहे हैं, उन्होंने महाभारत जैसा बहुत ही ग्रैंड शो दिया है, और उसमें जी, टेक्निकल एडवांसमेंट्स दिखाए हैं और अपना बहुत अच्छा काम दिखाया है। तो वो लोग इस शो को लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक। तो बाकी शोज से डेफिनेटलि अलग लगने वाला है और बहुत बेहतर लगने वाला है। हुँ, हुँ, और कहानी तो है ही बहुत ही प्यारी, जो मुझे लगता है कि सारे जॉनर्स, जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको ये कहानियां अच्छी लगती हैं।
मुझे भी, बिल्कुल। मैं अगर आज देखना चाहूंगी, मैं आज भी पूरी कहानी देखूंगी बैठकर और वो सारी कहानियां याद करूंगी। तो तो मुझे जी। लगता है कि इसीलिए ये शो और ये कॉन्सेप्ट बहुत स्पेशल हम्म। लेकिन ये यशोदा कितनी अलग है ये बताइए। है। ये यशोदा ये यशोदा थोड़ी सी अलग है क्योंकि जब जो पुरानी यशोदा थी वो बच्ची थी और उसको कुछ नहीं पता था और उसने सिर्फ एक्टिंग की शुरुआत की थी, अपने करियर की शुरुआत की थी और ज्यादा सोचा भी नहीं था कि मैं क्या करूंगी और मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं या मुझे इस तरीके से किरदार को निभाना है, उस तरीके से निभाना है। बस मैं जैसी थी मैंने शुरुआत कर दी काम की और इतना मैं डरी भी नहीं। लेकिन अभी ये है कि अब मुझे अपने उस किरदार को भी बीट करना होगा और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं उससे भी बेहतर करूं कि आज की जो ऑडियंस है और मेरे जो हाँ। पुराने ऑडियंस हैं जिन्होंने उस शो को देखा हुआ है, रिपीट में देखा है, वो लोग बोले कि वाह यशोदा मैया वापस आ गई। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है और उसी के चक्कर में मैं कोशिश करूंगी कि इसको और प्यार से निभाऊं और तल्लीनता के साथ निभाऊं कि मैं यशोदा के किरदार को आत्मसात कर पाऊं स्क्रीन पर। अपने लुक के बारे में बताइए अदिति, किस तरह का लुक दिया है आपको? और ग्राफिक्स तो चलिए, हम मशीन बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हाँ लेकिन जी, स्पेशली आपका लुक कैसा है? यशोदा का लुक जो एक क्विंटेसेंशियल हीरोइन होती है हमारे टेलीविजन की या फिल्मों की, वैसा है। लेकिन उसके साथ साथ उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसकी ममता, उसकी मासूमियत। तो वो दोनों चीजों को लेकर साथ में चलना था हमें लुक में। बहुत ही प्यारा लुक है। मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल घाघरे दिए गए हैं, कलरफुल घाघरे हैं, चोलियां हैं, दो दो चुन्नियां दी गई हैं मुझे। तो ऑर्गेन्जा या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, बांधनी, जो कि स्क्रीन पे बहुत प्लेजेंट लगते हैं। तो ये जो लड़की है, जो यशोदा का किरदार है, उसको दिखाना है एक गांव की गोरी की तरह और साथ ही साथ वो नंदरानी भी है तो वो अथॉरिटी भी दिखानी है, रानी की तरह भी दिखाना है। तो वो ज्वेलरी से भी लदी हुई है और वो बहुत ज्यादा सजी हुई भी है। उसके हाथों में आलते हैं, उसके पैरों में आलता लगा हुआ है, लाल कलर का आलता लगा हुआ है। अभी भी मेरे इनफैक्ट निशान शायद दिख जाएंगे। तो रोज मैं आलता लगाती हूँ। अच्छा। और एक जो दुल्हन होती है ना, नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी तरह मेरे पूरे माथे पर यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदियां सजाई जाती हैं। बहुत ही प्यारी बिंदियां सजाई जाती हैं जो कि हमारे मेकअप दादा लोग रोज बनाते हैं प्यार से। और बहुत प्यारा लुक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात उसकी यही है कि वो इतना सब सजावट के साथ भी मासूमियत और ममता का प्रतीक लगती है। तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आप इस लुक को कितना एंजॉय करती हैं? आई मीन जीन्स टीज में रहना ज्यादा पसंद करती हैं कि ये भी 8 घंटे का सेट पे रहना भारी पड़ता है या मजा आता है? देखिए, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ड्रेसअप होने में बहुत मजा आता है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप किसी पार्टी या किसी अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार हो जाइए और गाउन्स पहन लीजिए, मुझे उसमें भी इतना ही मजा आता है जितना कि मुझे अपनी शूटिंग में तैयार होने में मजा आता है। तो और मैंने लकीली हर तरह के जॉनर्स किए हैं। तो मुझे गाउन्स पहनने को भी मिले हैं, मुझे साड़ियां पहनने को भी मिली हैं, इंडियन जितने भी कपड़े होते हैं, सूट्स हो गए और घाघरे स्पेशली। मतलब मैंने जय श्री कृष्णा में घाघरे पहने हैं, मैंने नीरा में घाघरे पहने हैं और अब मैं बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े पहन रही हूँ इस शो में। तो मुझे बहुत मजा आता है ड्रेसअप होने में। एज अ गर्ल ये तो मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज है कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ, मेकअप करूँ, बाल बनवाऊँ, चुन्नी मुन्नी पहनूं, डॉल की तरह तैयार हो जाऊं। तो मुझे वो हमेशा अच्छा लगता है। मतलब रोज आप पैम्पर होती हैं सेट पे? हाँ, तो मैं तो रोज वो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। अगर कृष्ण लीला की बात करें तो सबको इंटरेस्ट होता है। मैंने भी बहुत बार देखी, अगर एक बार फिर से टीवी पे आ जाए तो मैं वापस देखूंगी, ऐसा वाला इंटरेस्ट है। आपको कौन सी सबसे बेस्ट लीला जो अच्छी लगती है कृष्ण की? गोवर्धन पर्वत है, कालिया नाग है, जितने भी असुर आते हैं ना अलग अलग वेश धर के, हाँ जितने भी असुर आते हैं, फिर पूतना आती है सबसे पहले तो, और उसको हवा में ले जाते हैं कृष्ण जी और फिर नीचे गिरा देते हैं और सब लोग वहां पहुंचते हैं। मैंने कई बार मैंने मतलब पिछले शो में शूट किया और मैं आगे भी करूंगी कि मैं लल्ला के पीछे भाग रही हूँ और वो जो भी राक्षस है वो लल्ला को गोदी में उठा के या पकड़ के आगे उड़ रहा है और मैं पीछे 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 भाग रही हूँ। तो वो जब पर्दे पर आता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बट कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, जब वो माखन खाते हैं, माखन चुरा लेते हैं, या अपना एक पिरामिड बनाकर, जितने भी ग्वाल बाल हैं उनका पिरामिड बनाकर ऊपर से माखन की मटकी ले लेते हैं, फिर यशोदा के सामने पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपने मुंह के अंदर, माटी मुंह में होती है लेकिन उसमें पूरी दुनिया उनको दिख जाती है। तो ये सब लीलाएं मुझे बहुत प्यारी लगती है। ओके। इसमें सुमेध और मल्लिका भी हैं, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए, अब तक कितना शूट हुआ और कैसे लगे आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, सुमेध और मल्लिका राधा कृष्ण कर रहे हैं हमसे पहले जो शो आ रहा है स्टार भारत पे, और इस शो में वो लोग विष्णु और लक्ष्मी का किरदार निभा रहे हैं। तो उनका जितना भी शूट रहेगा वो शायद हमारे साथ कोइंसाइड होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती। अभी तक जितना भी उनका हुआ है वो अलग हुआ है, यानी कि वो स्वर्ग लोक से या अपने वैकुंठ से हमें देख रहे हैं, और मैं जो पुकार लगाती हूँ वो विष्णु तक पहुंचती है और वो राधा से बातचीत करते हैं कि हाँ मुझे मम्मी के पास जल्दी जाना है। तो ये वाले डिस्कशंस वाले सीन्स हुए हैं अभी तक। तो दे वेरी प्लेजेंट लुकिंग, बहुत ही प्यारे एक्टर्स हैं वो, और उन्हें बहुत प्यार मिला है जी पूरी ऑडियंस से, और मुझे लगता है कि उतना ही प्यार अगर हमें भी मिल जाए, वैसा ही प्यार, तो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड हमारा शो उतना ही अच्छा चलेगा। तो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटीज हैं और विष्णु और लक्ष्मी के रूप में बहुत फिट हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओके, अदिति, आपका जो करियर ग्राफ है, आपने बहुत डिफरेंट टाइप के रोल्स किए हैं, बट ये जो यशोदा का भी आप बैक टू बैक कर रही हैं, तो कभी ऐसा फील हुआ मन में कि यशोदा की छाप न पड़ जाए, मेरे अदिति को लोग भूल जाएं? वैसे तो सोशल मीडिया आजकल इतनी स्ट्रांग है कि ऐसा होने नहीं देगी, जो मेरा मानना है, बट फिर भी। हाँ जी, आपने मेरा, अगर आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो मैं अपना लाइफस्टाइल और मैं जिस तरह की इंसान हूँ और मुझे क्या क्या चीजें करनी अच्छी लगती हैं, ट्रैवलिंग करनी अच्छी लगती है, तो मुझे कॉमेडी करनी अच्छी लगती है, सिंगिंग, डांसिंग, तो डांस की वीडियोस होती हैं, तो वो सब चीजें, और मेकअप करना अच्छा लगता है तो मेकअप की वीडियोस होती हैं, तो वो सब चीजें मैं डालती रहती हूँ दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में। तो लोगों को पता है कि अदिति का जो किरदार दिखता है एज यशोदा, या कोई भी किरदार मैं करती हूँ, जैसे मैंने जोधा किया था अभी कुछ टाइम पहले, मैं मीरा कर चुकी हूँ, तो वो बहुत ही सटल कैरेक्टर्स हैं, या बहुत ही ओवर कैरेक्टर्स हैं, या कह लीजिए कि आप लार्जर देन लाइफ हैं, लेकिन नॉर्मली मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ और मुझे नॉर्मल चीजें करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब चीजें दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं टाइपकास्ट की बात करूँ तो मुझे पहले बहुत डर था। जब मैंने पहली बार ये शो किया था उस टाइम पे मैं 18 साल की थी, आई वाज अ किड, और उस टाइम पे ना एक्टिंग की ज्यादा एक्सपीरियंस था, और बहुत डर भी था कि मैं एक माँ का किरदार निभाऊंगी, और मैंने उस शो को देखा हुआ है और मुझे पता है कि वो माँ का किरदार तो बहुत मैच्योर है, तो लोग मुझे सोचेंगे कि अच्छा ये एक तो माँ का किरदार और ऊपर से माइथोलॉजी, तो फिर इसे हम दूसरी चीजों में कैसे लें, या ये कैसे फिट होगी। बट वो मेरी सारी धारणाएं टूट गई जब मैंने वो शो खत्म किया। उसके एकदम बाद मैंने एक और बहुत ही प्यारा किरदार किया, मीरा। उसके बाद मैंने लाइन से हर जॉनर में शोज किए। मेरा लास्ट शो एक हिस्टोरिकल कॉमेडी था, उससे पहले मैंने एक कॉमेडी फुल ऑन सोशल ड्रामा किया था, उसके पहले मैं हर तरह के थ्रिलर्स और सोशल सोप्स, सास बहू सागाज, सब कुछ कर चुकी हूँ। तो वो एक जो चीज होती है ना, डर होता है, वो अभी मेरे अंदर नहीं रह गया। मुझे लगता है कि अभी वो सब चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, और लोग अपने पर्सनल लाइफ, जो आपकी एक्चुअल लाइफ होती है, उसको भी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया साइट्स बढ़ गई हैं, और अब वो चैलेंज नहीं रह गया है कि लोग दूसरे काम ना कर पाए। पहले बहुत ये होता था ना कि जब शो में ना लीप आता था या कोई माँ बनने का रोल आता था तो लोग छोड़ देते थे रोल, ये बोल के कि नहीं मैं वो करना नहीं चाहती। बट अब ऐसा नहीं है, और अब वो टिपिकल वो जो एक बाल सफेद यहाँ से निकलते थे वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने पिछला शो किया था तब मुझे पता था कि यशोदा का किरदार बहुत ही मैच्योर है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमको ये बताया कि नहीं, हमें यशोदा को बहुत ही यंग दिखाना है और बहुत ही चुलबुली, प्यारी सी, मासूम सी बंदी दिखाना है। तो वो जो ओल्ड वाला था वो तभी खत्म हो गया था। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है ना, वो भी ग्रो हुई है, और उनकी भी समझ बढ़ी है कि अगर आपने स्ट्रिप लगाई है तो वो सच्ची नहीं है, तो अब वो चीजों करने की जरूरत भी नहीं होती है, और लोग आपको हर किरदार में एक्सेप्ट भी करते हैं।
जब आप काम करना शुरू करते हैं और आप किरदार में फिट लगते हैं, लुक वाइज फिट लगते हैं, तो वो आपको चाहे उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट में देखा हो, जैसे फिल्म स्टार्स के साथ होता है कि वो एक बहुत ही डिफरेंट किरदार निभा रहे होते हैं, एक माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल किरदार निभा रहे होते हैं, अगले ही मूवी में वो एक सोशल किरदार निभाते हैं और पीपल एक्सेप्ट देम लाइक एनीथिंग। तो अब ये टेलीविजन के साथ भी होने लगा है कि लोग खुले हाथों से आपको एक्सेप्ट करते हैं। और ऑल थैंक्स टू आई गेस सोशल मीडिया कि लोगों को पर्सनल लाइफ पता चल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर वांट कि ओके शी इज प्लेइंग यशोदा तो माता ही है तो वैसे और वो नॉर्मल ऐसे रेगुलर कपड़े नहीं पहन सकती, टी शर्ट जींस नहीं पहन सकती, वो वाली धारणा कम से कम खत्म हो गई है। हाँ, वो हमारे टाइम से पहले की धारणा थी, वो अब नहीं है। और मैं अपने फैंस को कहना चाहूंगी, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूंगी कि आप प्लीज इस शो को देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए इसे, और जैसे आपने पहले मुझे प्यार दिया था, इतना सपोर्ट किया था, इस बार भी कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि सारे फैंस ने आपकी बात ये सुन ली हो और सभी आपको सपोर्ट करें और आपका शो ज्यादा से ज्यादा देखें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, बाय टेक केयर, बाय बाय।